सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर। ये कोई फ़नी वीडियो या कोई घोस्ट वीडियो नहीं होने वाला है, ये होने वाला है स्कैम इन अजमेर के बारे में। जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हो, तुम लोगों को पता ही होगा कि अजमेर राजस्थान के अंदर है और अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके बारे में तुम लोगों को पता होगा। लेकिन अजमेर के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है इस वक्त नहीं, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है मान के चलो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक भाई है जिनके चैनल का नाम है नवाब शेख, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर इस वीडियो को अपलोड किया है। और अगर तुम लोगों को उनके चैनल के बारे में और जानना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तुम लोग जाकर उनके चैनल को और उनके इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया है कि उनके फैमिली के साथ किस तरीके से अजमेर के अंदर स्कैम हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि हमारे साथ भी हुआ था। तो चलो पहले हम उन भाई की वीडियो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। कुछ दिन पहले मैं और मेरी फैमिली गए थे अजमेर घूमने के लिए। हमने सोचा कि एंजॉय करेंगे, स्ट्रेस रिलीफ होगा, लेकिन हमको क्या पता था हमारे साथ वहां पे स्कैम होने वाला है। एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो क्लिप में जो आदमी क्या बोल रहा है वो देखना सुनना, इसका सब एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ा बाद में देता हूँ, पहले क्लिप देखना। चाहे वो मंदिर में रख दूंगा वो पैसा, लेकिन मेरा दिन खराब हो जाएगा भैया, समझेगा। टाइम आएंगे। अरे नेक्स्ट टाइम तो मेरे दादा सब आएंगे, लेकिन अभी तो आप घूम लो यार। ठीक दे दूंगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा 1000 दे देना, कैमल दे दूंगा मैं। अब बोलो। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कोई बात अरे नहीं। खाली एक्सप्लेन से घर थोड़ी चलेगा भैया, चलो भाई, एक्सप्लेन से घर थोड़ी चलेगा यार। चलेगा, मेरा बात दिन सही की है, शुरुआत। अभी बात सही है हमारी, ठीक है। ये एक सेकंड बंद कर। ये बता के नहीं लाए आपको कि हम पुष्कर जा रहे। भैया बुरा मन माना, किसी के चौकी पर चढ़ रहे हैं ना, तो उसके दिन की शुरुआत तो सही होनी चाहिए ना। बात सही है। अब आपका मजाक हो गया, मेरा तो दिन खराब हो गया, मेरी तो हो गई ना पूरी। ऐसा नहीं, आपका बिजनेस है ये चीज। बिजनेस से नहीं होता है। दिन की अगर सुबह सुबह किसी के दुकान भी जाते हैं ना, तो अपन को पता है कि अगर मैं देख के आप ये मत करो, हमारी भी खुशी रखो, आपकी भी खुशी रखो। बात खुशी से नहीं होते भैया, मेरा तो दिन खराब कर दिया। मैंने तो ऐसा मत सोचिए आप, ऐसा मत सोचिए। सोचना हो गए यार, तुम्हारा 1600 रुपया 4000 की जगह 1600 कर दिया। और तो क्या मत सोचिए यार, घाटा यार। तो जैसे कि आपने क्लिप देख ली, मैं आपको बताता हूँ ये वो आदमी हमारे पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ था, कैसे पड़ा हुआ था। क्या हुआ कि हम लोग 14 अक्टूबर को हम लोग ने अजमेर में एंट्री ली। हम गए वहां पे ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे, हमने जियारत की। वहां पे अच्छा सुकून मिला, वहां पे हम लोग ने एंजॉय किया, बैठे हम लोग अल्लाह से दुआ किए। हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम लोग होटल पे गए, खाना वाना खाए। उसके बाद हमने सोचा कि चलो फ्रेश होके हम लोग जाते घूमने के लिए। अब हम लोग ने सोचा था हम तारागढ़ जाएंगे घूमने के लिए और हम लोग पुष्कर भी जाएंगे घूमने के लिए। अब पुष्कर के बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं था, जो भी राजस्थानी अजमेर में रहता उनको पुष्कर पता होगा। अब वो क्या था कि हम लोग फ्रेश हुए, हम लोग निकले बाहर। तो आप लोग भी जब निकलोगे ना, आपकी फैमिली देख के, हम लोग की किसी फैमिली थी, मैं, मेरी बहन, उसके हस्बैंड, मेरे पापा मम्मी, हम लोग सब एक साथ बाहर निकले। और रिक्शा वाले ने जैसे ही देख लिया किसी को भी, मतलब बहुत सारे रिक्शा वाले लाइन से खड़े थे वहां पे। रिक्शा वाले ने जैसे हमको देखा कि अरे कोई फैमिली आ रही है बाहर घूमने के लिए, हमको देखा और हमको वैसे भी हम लोग जा ही रहे थे। सो हमने पूछा तारागढ़ और पुष्कर। सो उसने एक रिक्शा वाला आया जिसका भी आपको फोटो दिख रहा है, ये हमको बोलता है कि मेरे से बड़ा उस्ताद आपको नहीं मिलेगा। मेरी यहाँ पे इतनी रिक्शा चलती, उतनी रिक्शा चलती, ये वो, मैं आपको तारागढ़ लेके जाऊंगा 600 रुपए में। मैं आपको, उसने हमको यही वादा किया, हमको उसने बोला कि मैं आपको तारागढ़ लेके जाऊंगा, मैं आपको पुष्कर लेके जाऊंगा, मैं आपको डियर पार्क दिखाऊंगा, मैं आपको कैमल दिखाऊंगा, राजस्थानी डांस दिखाऊंगा, ये वो बहुत वादे किए। सो हमको लगा इतनी सारी चीजें 600 में ही देखने मिल रही, ऊपर से हम लोग 5 लोग हैं तो इट्स फेयर इनफ, चलेगा, आप जा सकते हैं। सो हम लोग उसकी रिक्शा में बैठे। सो वो हमको लेके गया पहले तो डियर, मतलब रास्ते में ही पड़ता है डियर पार्क, मतलब 4-5 वहां पे हिरन है, वहां पे वो डियर देखने मिलते हैं। देखा हम लोग ने और फोटो वीडियोस क्लिक किए। उसके बाद हम लोग वापस, वो हमको लेके गया पुष्कर की तरफ। अब क्या हुआ कि उसने हमको ये बोला था कि मैं आपको कैमल दिखाऊंगा, रेगिस्तान दिखाऊंगा, राजस्थानी डांस आपको देखने मिलेगा पुष्कर में। तो हमने कहा कि रिक्शा में बैठे बैठे ये सारी चीजें देखने मिल रही है, सो वेल एंड गुड, मस्त है। अब हमको जब वो आधे रास्ते तक लेके गया, तब वो हमको बताता है कि वहां पे एक आदमी है, वहां पे ऐसा ऐसा सेटअप जैसा है, वहां पे आपको वो समझाएगा, फिर आपको जाना है या नहीं वो आपकी मर्जी पे है, ठीक है, ऐसा उसने हमको बोला। हम लोग ने भी कहा ठीक है।
हमको वो ये वाले जो आपको अभी वीडियो में दिख रहा है ये इस जगह पे लेके आया, एकदम सुनसान जगह, ना नेटवर्क और ना ही लोग वहां पे। बहुत सारी जीप खड़ी थी, उनके ड्राइवर्स थे और वो था। क्या हुआ कि उसने हमको पहले बिठाया यहाँ पे, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, वहां पे उसने हमको कुछ बातें सुनाई, कुछ एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद वो भी हमको बोलता है कि कैमल सवारी के आपको कुछ 2-3 हजार रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आपको जीप से जाना है तो आपको 4,200 रुपए देने पड़ेंगे। सो हम लोग ने कहा कि नहीं, हमको नहीं जाना है, और लिटरली हमको नहीं जाना था, क्योंकि हम लोग वैसे 1000 किलोमीटर से अजमेर आए हैं, और वो जीप में बिठा के 25 किलोमीटर अंदर लेके जाएगा, फिर हमको वहां पे घुमाएगा। सो हमको उतना दूर ट्रैवल करना ही नहीं था, हमको आराम भी करना था और हमको थोड़ा बहुत घूमना भी था, बट हमको वहां नहीं जाना था जहां पे वो बता रहा था। अब क्या होता है कि बिजनेस में एक इंसान कन्विंस करता है, समझ में आता है 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब इंसान जबरदस्ती पे उतर आए ना तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। क्या हुआ, उसने हमको बोला कि 4,200 रुपए में आपको रेट लगा दूंगा, आपको जिप्सी दे दूंगा, जीप दे दूंगा और आप घूमो। अब घूमने के बाद वहां पे जहां वो लेके जाएगा वहां पे कैमल है, ये हमको क्या पता था, हमको लगा कैमल यहीं पे होगा पुष्कर में, तो वहां पे लेके जाएगा, वहां पे कैमल है, वहां पे राजस्थानी डांस है, वहां पे ये वो है। तो हम लोग ने कहा नहीं, हमारा भी तारागढ़ भी घूमना बाकी है, हम लोग नहीं जाएंगे। उसका एक और आदमी आ गया फिर वहां पे हमको समझाने के लिए, वो हम लोग को बोलता है कोई बात नहीं, हम रेट कम कर देंगे। फिर वो मोटे कलर के जो रेड कलर का शर्ट पहना है उसने, मोटे ने वो थोड़ा रेट कम किया। उसने बोला कोई बात नहीं, 4,200 नहीं, आप हमको 3,200, हम आपसे 3,200 लेंगे, आपकी पूरी फैमिली को 3,200 में घुमा देंगे। तो फिर भी हम लोग ने कहा कि नहीं यार, हमको नहीं जाना है। 1 बार 2 बार 3 बार हमको मना करने के बाद हम लोग वहां से उठ के निकले, हम लोग हमारे रिक्शा तक पहुंचे। वो पीछे हमारे रिक्शा तक आया, वो रेट कम करता गया। उसने 4,200 से 3,200 किया, फिर उसके बाद में उसने 2,600 किया, फिर उसने 1,600 किया। लास्ट तक हम लोग ने नहीं माना, हमको जाना ही नहीं था, क्योंकि वो भाई मेरे को तो उसके चेहरे से ही देख के लग रहा है कि वो साला मतलब स्कैमर है। अब क्या हुआ, जैसे हम लोग रिक्शा में चढ़ के बैठे, बाजू वाला जो पीछे एक आदमी था वो क्या बोलता है रिक्शा वाले को, क्या रे, क्या कोई ढंग के कस्टमर लेके आओ ना, क्या ये ऐसे कस्टमर लेके आ रहे हो, हाँ जिसकी औकात है उसको लेके आओ ना। सो क्या होता है कि आप लोग अगर उनकी डील मानते नहीं हो ना, तो आपको घटिया कहा जाएगा, आपको ढंग के कस्टमर नहीं कहा जाएगा, आपका इज्जत निकाल दिया जाएगा। हमारा भी वैसा ही हुआ। अब हमको नहीं जाना है तो नहीं जाना, अगर हम पैसे देते, अगर हम घूमते तो हम अच्छे कस्टमर, अगर हम पैसे नहीं देते तो हम घटिया कस्टमर। वाह क्या सोच है। सो उसके बाद में उस जब रिक्शा वाले ने रिक्शा चालू की तो उसने बोला बंद कर रिक्शा, उसने रिक्शा बंद करवाया और बोला क्या हुआ, क्यों नहीं जाना है, ऐसा वैसा उल्टा सीधा मतलब बोलने लगा हमको। सो मैंने क्या किया, तब मेरा कैमरा ऑन नहीं था, मतलब मैं व्लॉगिंग कर ही रहा था, थोड़े बहुत शॉट्स ले ही रहा था, तो वो जबरदस्ती करने लगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे फोन का कैमरा ऑन किया और मैंने अपने मांडी पे रखा, फिर मैं उससे बात करने लगा। इतने टाइम मेरे अब्बा उससे बात कर रहे थे, फिर मैं उससे बात करने लगा। मैं उससे बात किया तो उसने 2-3 बार कैमरे पे देखा, आप देख सकते हैं कि उसने 2-3 बार कैमरे पे देखा, और तब जाके वो थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा लहजे में बात करने लगा। हमारा दिन खराब हो जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा, हमारा वैसा हो जाएगा। अरे क्यों, एक बार कस्टमर या टूरिस्ट आपके पास आता है, आपको वो मना करता है नहीं करना, आपका काम है 1-2 बार कन्विंस करना, बाद में छोड़ देना। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो ये बात सही नहीं है किसी भी टूरिस्ट के साथ। जो कोई भी अजमेर जाएगा, पुष्कर मत आना, तुमको लूट लिया जाएगा। क्योंकि मेरी जब ये स्कैम हुआ इसके बाद मेरे 2 लोग से बात हुई, एक्चुअली दोनों का ही नाम सना है। एक ने अपना आइडेंटिटी बताने से मना किया, एक ने बोला कि आप बिंदास बता सकते हो। तो अभी भी वो शख्स शायद अजमेर में ही है, डॉक्टर सना करके, उनके साथ भी सेम डे यही स्कैम हुआ। हमारे से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद उन्होंने उस आदमी ने हमसे 4,200 रुपए मांगे। आप यकीन नहीं करोगे, उन लोग से उन्होंने 9,000 रुपए मांगे। सो कस्टमर मतलब इंसान देख के लूटा जा रहा है वहां पे। कैमल के वो भी 9,000 रुपए कैमल के और जीप के अलग। सो उन्होंने भी मना किया, तो वो भी कितने दूर तक उनके पीछे आए। अब गाड़ी में या फिर हमारे साथ में लेडीज है, महिलाएं हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे के सारे वहां पे आदमी और हम लोग 2-4 लोग वहां पे। सो डराया जाता है वहां पे, अगर आपने डील नहीं की तो आपको बेइज्जती किया जाएगा, उल्टा बोला जाएगा। तो ये यहाँ पे अजमेर घूमने आना, वहां पे आना, फिर कोई आएगा नहीं, क्योंकि आप जा रहे हो जहां पे वहां आपको इज्जत मान मिलना चाहिए।
वो आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं आएगा वहां पे। तो लिटरली मैं आपको बोलता हूँ पुष्कर जाना मत। क्या हुआ फिर हम लोग रिक्शा में जब मैंने कैमरा ऑन किया तो वो आदमी ठंडा पड़ गया, तो फिर उसने हम लोग को वहां से जाने दिया। अब पीछे बैठने वाला उल्टा सीधा बोल ही रहा था, तो क्या हुआ रिक्शा वाले ने रिक्शा निकाली। मैं एक बात मैं आपको नहीं बताना चाहता था, बट मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि क्या हुआ। जब उस रिक्शा वाले ने हमको स्टार्टिंग से रिक्शा में बिठाया ना, तभी उसको हमने कहा था कि भाई रिक्शा थोड़ा स्लो चलाना, क्योंकि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, रिक्शा स्लो चलाना, पेशेंट है, आराम से चलाना, आराम से लेके जाना, आराम से लेके आना। तो उसने बात मानी। ये जो अभी आप फोटो देख रहे हो इसका नाम आकाश है। उसमें लोड आपका नाम क्या है? आकाश भाई। जो कोई भी जाएगा कभी भी अजमेर, इसकी रिक्शा में बैठना मत। ध्यान से स्क्रीनशॉट मार के रख लो, इसकी रिक्शा में कभी मत बैठना। ये सबसे बड़ा स्कैमर है। अगर आप इससे डील करते हो, ये आपसे बहुत अच्छे से रहेगा। अगर आप डील नहीं करते हो, आपकी मर्जी से, ये रश ड्राइविंग करेगा। क्या हुआ कि हमको ये लेके गया रिक्शा में, जब जाने के टाइम तक डियर पार्क या फिर पुष्कर तक उसने बड़ी आराम से रिक्शा चलाई, आराम से गड्ढा खुदा देखा, हंसी मजाक करते, बातचीत करते गया। और क्या बोलते वो कुछ कवाली बजाए, ब्लूटूथ लगा के उसने अच्छे से। जब वहां पे गया और हमारी डील नहीं हुई, वहां पे हमने मना कर दिया। जो बंदे ने रश ड्राइविंग की, बाप रे, उसको हम बोल रहे, उसके हम लोग कंधे पे हाथ लगा के बोल रहे कि भाई थोड़ा धीरे ड्राइविंग कर, थोड़ा आराम से ड्राइविंग कर। नहीं, बंदे ने माना ही नहीं। वो जैसे उड़ा रहा, मेरी बहन को वहां पे तकलीफ हो रही थी। सो अब किसी और का शहर है, 4 बात बोल के या फिर हाथापाई करके मतलब नहीं है, तो हमने उस चीज को टॉलरेट करके लिया। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इस बंदे को तो ध्यान रखना खास। उसके बाद उसका काम था हमको तारागढ़ घुमाना। अब उसने क्या किया, उसकी डील तो नहीं हुई, तो उसने हमको किसी और के रिक्शा में बिठा दिया। ये भाई जो आप देख रहे हो, इसकी रिक्शा में बिठा दिया। और इसने ये थोड़ा हमको अच्छा मिला, क्योंकि ये थोड़ा एज में कम भी था और थोड़ा समझदार भी लग रहा था। तो इसने हमको बिठाया। अब ये लेके गया हमको तारागढ़। अब तारागढ़ में हमारे साथ दूसरा स्कैम होता है, मतलब स्कैम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत होता भी, ऐसा समझ लो। क्या हुआ कि तारागढ़ में एक दरगाह है मीरशाह बाबा की, शायद मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं नाम नहीं भूला हूं तो मीरशाह बाबा की दरगाह है। अब क्या हुआ कि वहां पे हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाने से पहले नीचे एक छोटा सा स्कैम था, मतलब मैं बोलूं ना, वो स्कैम की नगरी है अजमेर। सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के जी के दरगाह को छोड़ के बाकी तुम जैसे बाहर निकलो, तुम्हारे साथ स्कैम होना है, छोटा स्कैम होना ही होना है। वहां पे कोई तुम्हारे साथ एकदम सही से रहेगा नहीं। हम लोग नीचे गए। क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बैठे, इस जगह पे हम लोग थोड़ा बहुत, उसने सामने वाले ने अपने को थोड़ा बहुत गाइड किया, समझाया कि यहाँ पे जादुई पत्थर है, ये है वो है। हमको तो सिर्फ दरगाह जाना था और वापस नीचे आना था, हमको इसके अलावा और कुछ देखना भी नहीं था। अब क्या हुआ, उसने समझाया और उसने अभी कहा कि अभी आपको 1100 रुपए की चादर लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 1100 रुपए से लेके 11,000 तक की चादर हमारे पास है, हम आपको देंगे, ये वो चादर बताने लगा। अब जो कोई भी हिंदू मुस्लिम जो कोई भी हो, जब भी दरगाह पे जाता है तो फूलों की चादर या फिर कपड़े की चादर चढ़ाता है और वहां पे वो चादर रखते हैं। मुझे पता है कि वो चादर रीयूज भी होती है, लेकिन कुछ दिन तक रखते हैं उसको। क्या हुआ कि चादर के नाम पे उसने हमको इतनी महंगी चादर, नीचे भाई वहां पे जाएंगे हम 11,000 की चादर चढ़ाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि मज़ारों पे 11,000 की चादर नहीं बनता। भाई हमारे पास उतना नहीं है 11,000 की चादर चढ़ाने का, तो नहीं बनता। हमने उनको मना किया। सो उन्होंने हमको चादर के नाम पे एक सफेद कपड़ा दे दिया जिसपे कुछ 2-3 दाग भी लगा था। हमने कहा ठीक है, थोड़ा फूल दिया, चादर दिया। एक लड़का दिखा था हम छोटा में आपको, वो मतलब होता है ना, बच्चे लोग भी स्कैम करना शुरू कर देते, उनको भी इस चीज में शामिल किया जाता है। अब क्या हुआ, हमको कोई टूरिस्ट गाइड मांगता नहीं था, फिर भी हमारे साथ वो लड़का आया, हमको बताया कि ये ऐसा है, ये ऐसा। हमको पता है भाई, क्योंकि मेरे मतलब मैं तो नहीं, मेरे डैडी पहले गए हुए वहां पे, तो उनको पता है ऐसा है। बट फिर भी चल ठीक है, बच्चा आ रहा है, वो क्या ही हमको करने वाला है। लेकिन सबसे बेकार तो वही चीज थी। बच्चा हमको ऊपर लेके गया और मेरी मम्मी के हाथ में वो फूल और चादर थी, एक टोकरी टाइप दी जाती है वो। सो आगे लेके गया हमको और हम लोग ने हाथ पैर मुंह वगैरह धोया, वहां पे वजू वगैरह की। उसके बाद में हम अंदर गए। अब रियल स्कैम शुरू होता है अंदर। ये बच्चे ने तो किया, इसका मैं आपको बताता हूँ क्या। अंदर हम लोग जब गए तो क्या हुआ कि वहां पे जो खादिम वगैरह होते हैं, तो हम लोगों ने देखा, उन्होंने हमको बुलाया अच्छे से। तो हम लोग गए, हम लोग ने वो चादर उनके हाथ में दी। क्या हुआ, फिर वो चादर वगैरह से सबके सर पे रखते और दुआ वगैरह करते। तो उन्होंने दुआ की।
दुआ करने के बाद अच्छी खासी दुआ की। उसके बाद में जैसे चादर सर से निकाला तो उन्होंने 1100 रुपए की मांग की कि भाई अभी आपको यहाँ पे 1100 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे। एक बात मेरे को समझ में नहीं आता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी टेम्पल हो, मॉस्क हो, कुछ भी हो, जो दान पेटी होती है ना, दान पेटी, उस पे कहीं लिखा नहीं होता कि तुमको 1000 रुपए चढ़ाने, 1100 रुपए चढ़ाने, 500 रुपए चढ़ाने। तुम्हारी मर्जी से तुम 1 रुपए से लेके 1000 करोड़ तक तुम चढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे होता है वो। दान पेटी किसी की बोलता ना, ये नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है कि भाई इस पे 1100 रुपए चढ़ाएंगे तो ही चलेगा। वो हमसे 1100 रुपया मांगने लगा। मेरे पापा ने जेब से निकाले 100 रुपए और उनकी खुशी से 100 रुपए वो देने लगे। आपको पता है उस बंदे ने क्या बोला? अरे जाओ, ये बाहर बैठे ना गरीब, उनको बांटना 100 रुपए, ऐसा छुट्टा बोलना। मतलब जब छुट्टे पैसे देने लगे तब मेरे पापा को उन्होंने ऐसा बोला। ये बात कहने वाली है? आपको लगता है कि ये बात उनको बोलनी चाहिए किसी को भी कि जाओ ये सब छुट्टे गरीबों में बांट देना? क्यों भाई, क्या ऐसी बात है? इंसान अपनी खुशी से पैसा दे रहा है, वो दे रहा है, वो बड़ी बात है। दे रहा है, वो बड़ी बात है। कि जरूरी नहीं कि तुम 1100 मांगे तो तुमको 1100 देना तो ही हम बहुत अच्छे हैं। फिर मेरे पापा ने क्या किया, थोड़ा बहुत और कुछ 50 रुपए निकाले और उनके हाथ में दिए। और उसके बीच क्या हुआ कि जब मेरे पापा को वो ऐसा उसने कहा तो कि अरे जाओ गरीबों में बांटना, तो उस टाइम बीच में मैंने कहा कि देखो जो हम लोग दे रहे खुशी से वो रख लेना चाहिए। इतना ही मैंने बोला। मैं मेरे पापा के बाजू में खड़ा था, उसने सीधा मुझे ऐसे कर दिया, अरे चलो आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। मतलब तुमको अगर पैसा दो तो तुम बहुत अच्छे, अगर तुमको पैसा ना दो तो तुम गुस्सा। तो मतलब बात पैसे की है तो तुम लोग वहां पे धंधा कर रहे हो, समझ में आया? वहां पे धंधा कर रहे हो। और उसने वो जो मजार की चौखट टाइप होती है, बाउंड्री में कहना चाहूंगा, तुम लोग समझ जाना, वो उसने बताया कि ये देखो ये सोने की बाउंड्री हिंदुओं ने बनाई है और तुम मुस्लिम होकर नहीं दे रहे हो। दिया होगा उन्होंने। अगर हम आपको 1100 रुपए आपकी बोली पे नहीं दे रहे तो हम गलत थे, वहां पे हिंदू सही और मुस्लिम गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है भाई, सब इक्वल है अपने दिल में। समझ में आया? अगर तुम वैसा रखोगे तो सही चलेगा, नहीं तो तुम लोग जन्नत में तो जाने ही वाले नहीं हो। तुम छोड़ ही दो, वहां पे खड़े रह के कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। ये लूट का धंधा है। घर पे तुम लोग जब जाते हो ना, रिक्शा वाले, चाहे वो स्कैमर हो, वो ऊंट वाला या फिर पुष्कर वाला, जो कोई भी हो, तुम लोग सोचते हो ना कि हम मेहनत करके आए हैं, तुम लोग लूट के आए हो लोगों को। समझ में आया? वो पैसे से तुम्हारी जिंदगी नहीं चलने वाली है। चलो छोड़ो। उसके बाद में जब हम लोग वो देके चले गए, उन्होंने ऐसा उल्टा सीधा भी, वहां पे भी उल्टा सीधा बोला, तो एक दिल दुख गया मेरा कि यार ये क्या है। हम लोग सुकून शांति के लिए आ रहे हैं, अमन के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे पैसा नहीं दिया तो सीधा उल्टा। फिर हम लोग जैसे ही बाहर निकले, और बाहर निकलते ही मैं क्या देखता हूं, वो जो छोटा लड़का था उसके हाथ में वही चादर थी व्हाइट वाली जो हमने अभी चढ़ाई है, 2-5 मिनट पहला हमने चढ़ाई है। उसने वो चादर को गुलाट लिया और लेके वापस उसी जगह पे जहां से हमने खरीदी थी 251 रुपीज की कुछ, वो वापस सेल करने के लिए लेके चले गए। यानी कि 5 मिनट के अंदर उसी चादर को उसने 2 बार बेच दिया। वो ये वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लड़का जा रहा है, जब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वीडियो में देखना कि लड़के के हाथ में वही चादर है, ये वही लड़का है जो वहीं से चादर हमारे मतलब ठीक से चादर चढ़ाई भी नहीं गई और वो लड़का लेके चादर चले गया। वहीं पे वो किसी और कस्टमर को बेचेगा, अभी वही 200 रुपए में बेचेगा। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से जो है स्कैम अजमेर और पुष्कर के अंदर जो है होते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा तुम लोगों से कि देखो, तुम लोग अगर अजमेर जा रहे हो या पुष्कर जा रहे हो तो तुम लोग सिर्फ जो है दरगाह जाओ, दरगाह पर ज़ियारत करो और सीधे अपने होटल आ जाओ। और भी कहीं भी तुम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर अपना जो है किस्सा तुम लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। हम लोग बेसिकली गए थे आज से करीबन 4 या 5 महीने पहले अजमेर। तो हुआ क्या कि हम लोग करीबन 8 या 9 लोग थे। तो हम लोग वहाँ पर जो है अजमेर शरीफ में हम लोग दरगाह गए और दरगाह में हम लोगों ने ज़ियारत करी और ज़ियारत करके हम लोग पुष्कर चले गए। हुआ क्या था कि हमारे साथ 2-4 बच्चे भी थे, तो उन लोगों ने जो है पुष्कर कभी नहीं देखा था। तो वो लोग ज़िद करने लगे कि हमें पुष्कर देखना है, तो हम लोग उन्हें पुष्कर लेकर गए। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे भाई ने एक एक चीज़ बताई है अपनी इस वीडियो के अंदर, वो चीज़ हम लोगों के साथ हुई है। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि हम लोगों को वहाँ पर जाना था। हम लोग लाइक जो छोटे बच्चे थे उन लोगों ने कभी पुष्कर देखा नहीं था।
तो हम लोगों को वहाँ पर जाना था और हम लोगों से उन लोगों ने जो है बदतमीज़ी नहीं की, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें पैसे दिए। वहाँ पर हम लोग घूमे और वो पैसे दिए। अब हुआ क्या यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी भाई ने बोला कि जीप, जब भाई को उन लोगों ने जीप ऑफ़र करी कि हम आपको जीप से घुमाएंगे, 4,000 से सीधे 1,200 पर वो लोग लेकर गए। हम लोगों को उन लोगों ने करीबन 3 या 3,500 रुपये में जीप दी। हम लोग वहाँ पर घूमे और फिर हम लोग गए तारागढ़ पहाड़, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों के साथ मतलब कुछ इसी तरीके का वहाँ पर वाक़या हुआ क्या कि जब हम लोग तारागढ़ पहाड़ पे गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर एक, जैसे अभी भाई ने बोला कि वहाँ पर एक आदमी ने इन्हें कहा कि चादर ले लो, 1100 से 11,000 रुपये की चादर है। वहाँ पर मेरे एक फैमिली मेम्बर उन पर भड़क गए और वो थोड़े से मतलब ऐसे गुस्से में उस आदमी से कहा कि आप लोग ये सब ऐसे बिज़नेस करते हो, और काफ़ी कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया। तो हम लोगों ने उन्हें वहाँ पर काम डाउन करवाया कि अभी यहाँ पर इस जगह पर ऐसे किसी को भी मत बोलो, क्योंकि होता क्या है ना कि वो जगह जो है वो हमारा नहीं है, वो किसी और का है। तो अब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन लोगों ने हमें मतलब ऐसा कहा कि 1100 से 11,000 की चादर लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने 1100 की चादर वहाँ पर ले ली। अब जैसे कि हम लोग अंदर गए, सेम टू सेम जैसे भाई के साथ हुआ, जैसे भाई ने बोला कि अंदर भी उन लोगों से पैसे की डिमांड की, हम लोगों से भी उन लोगों ने पैसे की डिमांड की। इनफैक्ट हमारे साथ एक और फैमिली थी, उनके साथ एक अलग मतलब आदमी था, उसने भी उन लोगों से पैसे की डिमांड करी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप जा रहे हो सीधे अजमेर शरीफ जाओ, दरगाह जाओ और वहाँ से या तो होटल आ जाओ और या तो अपने घर वापस आ जाओ, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर घूमना है तुम लोग जयपुर भी घूम सकते हो, क्योंकि यार देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी ये मत करो कि तुम, अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो उससे ज़बरदस्ती पैसे ले लो, या अगर वो तुम्हारा इलाका है तो तुम अपना ज़ोर दिखा के उनसे पैसे लो, ये कभी भी मत। तो बस इस वीडियो को तुम लोग को दिखाने का मोटिव यही था कि अगर तुम लोग कभी भी अजमेर जाओ तो काफ़ी सावधानी से जाना, और अगर फैमिली के साथ हो तो और भी अच्छे से जाना, क्योंकि वहाँ पर देखो यार स्कैम बहुत होते हैं। स्कैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजमेर में, हर जगह ही स्कैम होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं और हमें एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, हम कोशिश करते हैं कि तुम लोगों को भी वो उस चीज़ के बारे में बताएं। तो बस यही थी आज की वीडियो, और उम्मीद करूंगा कि तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना इस वीडियो को, और भाई के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर तुम लोगों को हॉरर वीडियोस या और भी रिएक्शन वीडियोस देखना पसंद है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ किस तरीके की तुम लोगों को वीडियोस देखनी है, वैसी ही वीडियोस मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।